दिल्ली के झड़ौदा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने एकाएक पंजाब के वाहनों के लिए सख्ती बढ़ा दी है। पंजाब नंबर की तमाम गाड़ियों को बॉर्डर से वापस किया जा रहा है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल ने किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा से संसद तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। इसे देखते हुए देर शाम से ही दिल्ली पुलिस ने झड़ौदा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पर। पहली तस्वीर झड़ौदा बॉर्डर की है, जहां पुलिस तैनात है। दूसरी तस्वीर झड़ौदा बॉर्डर को सील करने की है, किस तरह से बॉर्डर को बैरिकेडिंग करके सील कर दिया गया। तीसरी तस्वीर मेट्रो स्टेशन की है। हंगामे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो भी बाधित है। बहादुरगढ़ के दोनों मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। और चौथी तस्वीर बैरिकेडिंग तोड़ने की है। बॉर्डर और मेट्रो बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा ये गुड़गांव ऑफिस अब इस टाइम ये जाना होता है, लेकिन सर एट ए टाइम अब ये रास्ते ये कभी भी ये कर देते हैं बंद इसको। अब भी इसका हमें नहीं पता कि ये दिल्ली पुलिस की वजह से हो रहा है या फिर हरियाणा की वजह से हो रहा है। हर रोज एक ही दिक्कत रहती है यहाँ पे। समस्या देखिए मोटर बंद है, अब हमारा तो काम डिले हो जाएगा, सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा हमारा तो। और कोई रास्ता है भी नहीं, कैसे जाएंगे जी? मेरे को 1 घंटा तो यहाँ हो लिया जी, यार बॉर्डर बंद पड़े है जी, तो बड़ी समस्या आ रही है जी हमारे को। यहाँ जी ये मेट्रो बंद है, 1 घंटा भी इंतजार करते हो लिया जी। ये कह रहे खोल लेंगे ये खोल नहीं रहे जी। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ जो है वो झड़ौदा बॉर्डर मौके पर पहुंचे और स्थितियों का जायजा लिया। आप देखिए उनकी रिपोर्ट। दिल्ली का झड़ौदा बॉर्डर पूरी तरीके से बंद हो गया है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और बड़े बड़े ट्रक रास्ते के बीच में खड़े कर दिए हैं। लोग परेशान हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं दिल्ली के झड़ौदा बॉर्डर की। सड़क के बैरिकेडिंग लगा दी है और साथ ही बीच सड़क में बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिए, जिस कारण आम आदमी बेहद परेशान है। आम आदमी को, मोटरसाइकिल सवारों को इस तरीके से कच्चे रास्ते से, गलियों से, फ्लोटों से होते हुए दिल्ली की कॉलोनी में और दिल्ली की कॉलोनी से फिर वापस मेन रास्ते पर आना पड़ता है। जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को तो आने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जहां से दिल्ली की सीमा शुरू होती है वहीं पे बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने कर दी है, ट्रक खड़े कर दिए हैं। इसके कारण गाड़ियां तो हरियाणा की सीमा में वापस प्रवेश कर रही हैं और गाड़ियों के दिल्ली जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए 2-3 रास्ते छोटे छोटे और भी। श्रीपुर गांव से दिल्ली की सीमा लगती है, जौनपुर बॉर्डर से दिल्ली की सीमा लगती है। उन रास्तों को भी दिल्ली पुलिस ने इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि आज शिरोमणि अकाली दल दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को काला दिवस मनाने के लिए काम कर रही है। बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल मिलकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने अज्ञातन ये कदम देर रात से उठाना शुरू कर दिया था। रात में पंजाब नंबर की तमाम गाड़ियों को दिल्ली से वापस मुड़वा दिया गया था। दिल्ली के अंदर आंदोलनकारियों का प्रवेश रोकने के लिए इस तरह के मेजर्स उठाए गए हैं। सीआईएसएफ भी तैनात की गई है, एसएसपी भी तैनात की गई, दिल्ली पुलिस के जवान अलग से तैनात है। इस तरीके के सार्वजनिक नोटिस भी लगाए गए हैं कि दिल्ली में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक उत्सव के संबंधित भीड़ जमावड़ा एकत्र करने की मनाही है और कानूनन कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं आज बॉर्डर पे। भाई बॉर्डर बंद है, सुबह 4 बजे से आने जाने वाली पब्लिक इतनी परेशान हो रही है। लोग नजर से बदला रहे, लेडीज है, छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं। प्रदर्शन कोई करता है उठाकर रोड जाम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी या एसएसपी के या सीआईएसएफ के कोई भी अधिकारी इस संदर्भ में कुछ भी साफ कहने से बच रहे हैं, लेकिन अफसोस सूचना ये आ रही है कि आज रात को ये बॉर्डर दोबारा खुल सकता है, जैसे ही शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन का टाइम। चले तो लोगों को ही परेशानियों का मुख्यतः सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आरोप करते हैं और बात करते हैं इस विषय पर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से पूरा प्रदर्शन चल रहा है सर, परेशानी अंततः लोगों को हो रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम पहले ही बता रहे थे कि भारत के अंदर जो किसानों का आंदोलन है, उस आंदोलन के ऊपर कई राजनीतिक पार्टियों की जो है अपनी रोटी सेकने की मंशा है। उस कड़ी के अंदर आप देख रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल जानबूझकर जो है किसानों का नाम लेकर वो आगे बढ़ रहा है, जबकि यही जो एक समय था जब अकाली दल ने इन काले कानूनों को उचित बताया था, किसानों की तरक्की के लिए बताया था।
अब ये कौन सी तरक्की उनकी वादित होगी है, ये तो वही बता सकते हैं ना कि भाई इसमें क्या काला है और इन्हें क्या काला नजर आ रहा है। उस समय इन्हें क्या सफेद नजर आता था जब ये साझे थे, सरकार में थे। जी जी, जब ये सरकार में साझे थे, सरकार में चल रहे थे, उस समय तो ये बहुत तारीफ करते नजर आते थे। तो आज देखिए ये किसानों की ताकत को देखकर सोचते हैं कि किसान का जो वोट बैंक है, आने वाले समय पंजाब में जो इलेक्शन है उसको मद्देनजर रखकर ये किसानों की बात कर रहे हैं। और जब इनका शासनकाल रहा है तो इन्होंने कभी किसानों की सुध नहीं ली। और सरकार में, मौजूदा सरकार में ये भाईवाल थे, हिस्सेदार थे, पूरे मालिक थे ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसानों के लिए बताएं ईमानदारी से, पहले अपना रिपोर्ट कार्ड तो पेश करें। क्यों देश की जनता को और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास सर। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजा पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, क्या कुछ जानकारी है? रकाबगंज गुरुद्वारे में धारा 144 लगाई गई है, संसद तक मार्च करने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन क्या कुछ वहां का अभी हालिया मौजूदा हाल है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से सुबह से ही लगातार अकाली दल के जो कार्यकर्ता हैं, अकाली दल के जो लोग हैं, वो सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो गुरुद्वारा है उसके आसपास पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम खड़े हैं थोड़ी ही दूरी पर, यहाँ से कहीं ना कहीं गुरुद्वारा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि थोड़ी ही दूरी पर, क्योंकि पूरे मार्ग को सील कर रखा है, धारा 144 लगा रखी है, पर रूट काफी ज्यादा डाइवर्ट कर रखे हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर दूर यहाँ से जो गुरुद्वारा है कहीं ना कहीं, वहां पर तमाम जो अकाली दल के समर्थक है लगातार 1 साल पूरे होने पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तमाम ऐसे जो रूट है कहीं ना कहीं डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि लगातार कल जिस तरीके से दिल्ली पर पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी की थी कि अकाली दल को परमिशन नहीं दी जाएगी दिल्ली में कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के, उसके बावजूद गुरुद्वारे पर सैकड़ों की संख्या में कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, किसानों के समर्थक में कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं लोगों को करना पड़ रहा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रोड है, ये जो रोड है सांसद मार्ग है, थोड़ी ही दूरी पर कहीं ना कहीं संसद भवन है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी, क्योंकि दिल्ली में तमाम ऐसे रूट है डाइवर्ट किया गया है, कई मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। साफ तौर पर जिस तरीके से आज 1 साल और कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं पूरे और लगातार जो किसान है अलग अलग बॉर्डरों पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जो अकाली दल के जो लोग हैं वो लगातार गुरुद्वारे के आसपास वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है। चारों तरफ से गुरुद्वारे को घेर रखा है, धारा 144 लगा रखी है, नेट को पूरी तरह से वहां पर क्लोज कर रखा, बंद कर रखा है। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं सबके चप्पल पर मौजूद है। चाहे दिल्ली के अलग अलग लोकेशन की बात करें, करोल बाग आप जा रहे हैं, दिल्ली से सांसद मार्ग की तरफ आ रहे हैं, मंडी हाउस की तरफ जा रहे हैं, उन सभी रूटों को दिल्ली पुलिस ने डाइवर्ट कर रखा है। और लगातार दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अकाली दल के लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए है। जी स्वामी इंद्र जी, ये जो पूरा वाकया चल रहा है, अब ये किस लिए है? प्रदर्शन तो चल रहे हैं, आंदोलन तो चल रहे हैं, चीजें और भी हो रही हैं, अब ये राजधानी दिल्ली के संसद भवन के बाहर का बखेड़ा, ये किस दिशा में बढ़ाया गया कदम है श्रीमान अकाली दल का? देखिए, मैं तो बहुत ही इस घटना को देखता हूं तो समझ में ये आता है कि वास्तव में राजनीतिक जो भी पार्टियां हैं वो अपनी रोटियां सेक रही हैं। और आज मैं हैरान इस बात को नहीं हो रहा, इससे पूर्व अगर आप देखेंगे बीजेपी के ही अपने सांसद वरुण गांधी भी अब वो किसानों के पक्ष में नजर आते हैं। पंजाब बीजेपी भी खुलकर अपने केंद्रीय नेतृत्व का विरोध करती नजर आ रही है। वो भी कह रही है कि ये जो कानून है और आपने किसानों की बात है नहीं सुनी है, आपको किसानों की बात सुननी चाहिए। पर ऐसे के ऐसे बीच में जब श्रोमणी अकाली दल इतना बड़ा कदम उठाता है, दिल्ली को जाम करने की बात करता है, संसद मार्ग तक मार्च करने की बात करता है, मैं तो ये कहना चाहता हूं जब आप संसद में थे और आज भी आप संसद में हैं, उस समय आपने जब ये कानून पास हो रहे थे तब आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? आप कौन सा नशा किए हुए थे जो आपको पता ही नहीं लग रहा था कि देश में किसानों की जमीन को लूटने का कारोबार किया जा रहा है, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे किसान जो है अपना डेथ वारंट कह रहे हैं। आवाज तो उस समय उठानी चाहिए थी। और आज अगर आप संसद मार्ग करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसे जाति धर्म विशेष का मुद्दा ना बनाएं। आप गुरुद्वारे से संसद मार्ग क्यों करना चाहते हैं? आप जंतर मंतर पे आके संसद मार्ग करिए, लगेगा पता कि आप कितने पानी में हैं। तो ये तमाम बातें ये हम समझ सकते हैं कि पंजाब का माहौल खराब करने के लिए ये लोग जानबूझकर राजनीति लोग हैं ओछी हरकतें कर रहे हैं। 10 सितंबर को जब हमने चंडीगढ़ के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे ने पीपल
जो है मीटिंग बुलाई थी, आम लोगों की मीटिंग बुलाई थी। उसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों को बुलाया था और ये कहा था कि आप पंजाब का माहौल ना खराब करें, आप देश का माहौल ना खराब करें, कोई भी ऐसी राजनीति रैली, राजनीति प्रदर्शन ना करें जिसमें लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो और लोग अपने असली मुद्दे से भटक जाएं। आज देश के अंदर किसान किसी जाति, धर्म, किसी राजनीति पार्टी का विशेष न होकर देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य करता नजर आ रहा है। महात्मा गांधी के द्वारा बताए आंदोलन के अनुसार आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि किसान की तादाद पूरे भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विदेशों में बैठे भारतीय किसान इस बात को भी समझ रहे हैं और तमाम देशों के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि किसान जो है भारत का वास्तव में देश के अंदर और पूरे संसार के अंदर एक मॉडल तय करेगा जो कॉर्पोरेट घरानों के दबाव में ना आकर अपनी स्वतंत्र खेती की बात करेगा, देश हित में बात करेगा और ये आर्थिक गुलामी है उसकी जड़ें तोड़ने, उसकी जो कड़ियां तोड़ने का काम कर रहा है और आने वाले समय में देश के अंदर एक नया मॉडल तय होगा। भारत आर्थिक गुलामी से आजाद होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है सर, राजा पटेल मैं आपके पास आता हूं। अगर ठीक है, अभी अब नेटवर्क नहीं है उनका, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन स्वामी इंद्र जी, यहां पर यह भी बात है, शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं पंजाब में, अगर इतिहास देखा जाए तो भाजपा समर्थित सरकार जो है हमेशा से वहां पर काम करती रही है, आज से नहीं बहुत पुराने समय से, और इतने पुराने समय से गठबंधन रहा है कि भाजपा अपने दम पे भी जो है वो पंजाब में खड़ी नहीं हो पाई है। लेकिन पंजाब चुनाव के नजदीक आने से पहले जब कृषि कानूनों को लेकर आई केंद्रीय सरकार, उस बीच जो भी मनमुटाव दोनों के बीच हुआ और अब ये जो भी प्रकरण चल रहे हैं, क्या आपको ये लग रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दों को भुनाने का प्रयास है और इसका नुकसान जो है वो किसान आंदोलन को पहुंचेगा? अभी आपने ऐसा कहा भी है, लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा जो है वो आखिर इसे रोकेगा कैसे अगर नुकसान होते हुए दिखाई देता है तो? क्योंकि राजनीतिक मंच तो सबके लिए खुला है आपके आंदोलन का। केशव जी, पहली बात बता देना चाहता हूं कि हमारा मंच किसी भी राजनीतिक साझेदारी की हमें इजाजत नहीं देता। ये बिल्कुल शुद्ध किसानों का आंदोलन है, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो है हम एंट्री बैन किए हुए बैठे हैं और यही कारण है कि ये छटपटा रहे हैं। आज राजनीतिक तंत्र के लोगों की जमीन तो आप नहीं कह सकते, पूरे भारत में नजर आ रही है। ऐसा तो आप नहीं कह सकते। संजय राउत जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर गए थे, आप ही के मंच से वहां पर किसान जो थे उनको संबोधित किया। अब वो आपका समर्थन कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन राजनीतिक लोगों की एंट्री आपके मंचों पर है, आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं। देखो, इक्का दुक्का कोई अपवाद अगर हो जाता है, हमारी 99% ये कोशिश होती है कि हम अपना मंच जो है किसी राजनीतिक मंशा को लेकर किसी को साझा ना होने दें। किसान की बात को लेकर हम उसको में कुछ समस्या नहीं है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री को भी कहते हैं कि आप आए, आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहेंगे अपने मन से। पर पहले आप किसानों की जो बात है उसे समझें और देश के अंदर जो है आर्थिक गुलामी का जो माहौल बना हुआ है, देश जो आत्महत्या, देश का जो किसान है आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। आपके कार्यकाल के अंदर 35,000 से ज्यादा किसान जो है आत्महत्या को अपना चुके हैं। ऐसा आपने अभी तक कोई कार्य हमें नजर नहीं आता जो किसान की उन्नति और तरक्की के लिए हमें नजर आए। ठीक है सर, वो तो सब बातें ठीक है, वो तो सब बातें ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल है सर आपसे, अब राजनीतिक पार्टियां अगर आंदोलन का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप कैसे रोकेंगे इन्हें? अकाली दल को देख लीजिए आज। देखिए, हमारा कोई भी किसान कैडर वहां नहीं गया है। ये राजनीतिक पार्टियों के भी अपने कैडर होते हैं। आज वो किसान के चोले में आकर किसान की बात कर रहे हैं और उसे हम किसान समझते हैं। यही कारण है कि पंजाब के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों का बायकॉट हो पड़ा है। इसलिए अकाली दल को पंजाब की धरती छोड़कर दिल्ली के अंदर जाके अपना काम करना पड़ रहा है। तो आप इनकी मजबूरी समझिए। जहां इनका जनाधार है वहां ये काम करते नजर नहीं आ रहे, जहां इनका कुछ भी नहीं है वहां ये बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। इसका मतलब है श्रोमणी अकाली दल का जो दिवालियापन आपको साफ साफ नजर आ रहा है। सर बिल्कुल ऐसा है, मैं आपकी बात मान रहा हूं और राजनीतिक जो है साझेदारी इसके अंदर बढ़ रही है, लेकिन नुकसान तो किसान का हो रहा है ना। अब जो दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए हैं, झाड़ोदा बॉर्डर जो सील किया गया है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए जो आम लोग वहां पर मौजूद है, जो जनता वहां पर मौजूद है, हमारे संवाददाता क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है इसलिए हमारे पास जो है अपडेट्स लगातार आ रही हैं, उनका यही कहना है कि किसानों की ये बात बिल्कुल गलत है।
जो समय समय पर इस तरह से रास्तों को बाधित किया जाता है। अब इस्तेमाल कोई कर रहा है, लेकिन कंधा मुखौटा तो आपका सामने आ रहा है। लग तो लोगों को यही रहा है कि किसान आंदोलन कर रहा है, तो इसीलिए लोगों को समझाएंगे, उन लोगों को रोकेंगे, क्या खाका तैयार होगा, क्योंकि असल मुद्दे जो है वे छुपने नहीं चाहिए सर। केशव जी, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो जीरो ग्राउंड से जाकर रिपोर्टिंग करता है, किसान आंदोलन को समझता है और देश की भावना को समझते हुए हर बात, हर पहलू पे आप बड़ी बारीकी से डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं। आज सुबह से लगातार मैं कई नेशनल चैनलों पे जाकर इस बात को समझा पाया हूं और मेरे पास बड़े कमेंट्स आए लोगों के। वो लोग कह रहे हैं कि हम समझते हैं इस देश के अंदर भ्रष्ट राजनीति जो है चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। यही कारण है कि जो राजनेता लोग हैं आम आदमी का मुद्दा उठाते हैं, किसान का मुद्दा उठाते हैं, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, पर करते हुए नजर नहीं आते। यहां तक कि लोग धर्म का ही मुद्दा उठाते हैं, पर अब लोग किसी झांसे में आने वाले नहीं है। उन्हें मालूम है किसान बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, लगभग 10 महीने से लगातार किसान तपस्यारत है और उसकी तपस्या को लोग जो है समर्पित है, उसको फूल जो चढ़ाते हैं, श्रद्धा की सुमन देते हैं लोग और आते हैं हमारे धरनों पर, बैठते हैं, हमसे विचार करते हैं। यही कारण है आज दिल्ली की आबादी से कई गुना लोग दिल्ली की दहलीज पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और यही कारण है कि आज देश का प्रधानमंत्री भी सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, अपने घर में छुपकर बैठा है। वो जनता के बीच में आकर या ओपन पब्लिक डिबेट में कहीं भी भाग लेता हुआ नजर नहीं आता। देश की सरकार ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और सरकार का यह गुनाह छुपने वाला नहीं है। सरकार को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अन्नदाता के ऊपर जो उन्होंने अत्याचार किया है, उस अत्याचार की सरकार को खुले मन से माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर विजेंद्र सिंह भी मेरे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता है। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सवाल सर ये खड़ा होता है, जो शिरोमणि अकाली दल का आज पूरा आंदोलन चल रहा है, आप किस रूप में इसे देख रहे हैं और क्या किसान आंदोलन को ये प्रभावित करता हुआ नजर आता है? देखिए, किसान के नाम पर कोरी राजनीति हो रही है और किस तरह का कुतर्कपूर्ण वितंडा से भरा हुआ बयान में अभी सुन रहा था। कौन जो ये पैनलिस्ट थे मैं नहीं जानता कौन थे, स्वामी इंद्र जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी इंद्र जी के नाम में स्वामी भी है, इंद्र भी है, लेकिन इनकी किसी बात में ना स्वामित्व होता है ना स्वामी जैसी बात होती है। इंद्र जैसा तो कोई कुछ होता ही नहीं। जरा इनसे पूछिए कि भारत के प्रधानमंत्री को डरने की आवश्यकता है क्या? भारत के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं क्या? भारत के प्रधानमंत्री घर में बैठे हुए हैं क्या? किस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें आपके चैनल पर बैठ करके की जाती है और आप उनको टोकते रहिए। प्रधानमंत्री डरे हुए दिखते हैं क्या कोई भारत के? भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से और कम से कम किन्हीं आंदोलनकारियों से डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्यों डरे? डरे वे लोग जो गलतियां करते हैं, डरे स्वामी इंद्र जो किसानों को गुमराह करके उनको दिल्ली के बॉर्डर पर बिठाए हुए हैं, डरे स्वामी इंद्र और किसान मोर्चा के लोग जो किसानों को झूठ बोलकर ये कह के कि तुम्हारी तो जमीनें चली गई, तुम्हारी तो जमीनें चली जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा, और उन्होंने आंदोलन की राह पर कुछ भोले भाले किसानों को आगे बढ़ाया हुआ है। जरा सोचिए तो, जरा पूछिए तो इन लोगों से जो दूसरों के और प्रधानमंत्री के डरने की कल्पना करके अपने आप में इतराते घूमते हैं, चौड़े होके घूम रहे हैं। अरे भाई, कौन सी मंडी समाप्त हो गई हिंदुस्तान की नए कानूनों के कारण? वीरेंद्र भाई, एक किसान का नाम बताइए जिसकी जमीन चली गई हो नए कानूनों के कारण, कहीं समर्थन मूल्य समाप्त हो गया हो। वीरेंद्र जी, इनसे पूछ लीजिए। और मैं बता देता हूँ हुआ क्या क्या है। इस सरकार ने, जिस सरकार के मुखिया के बारे में ये बेतुकी बातें करते हैं और अपनी भक्ति सोच का परिचय देते हैं टेलीविजन चैनल पर बैठकर, उस सरकार ने समर्थन मूल्य पिछले सालों में लगातार बढ़ाया है। उस सरकार ने समर्थन मूल्य लागत के 1.5 गुना करना सुनिश्चित किया है, दे रही है। उस सरकार ने मंडियों को पहले से, तो सर ये बात उन लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं जो बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर? मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया क्या? मुझे तो समझ में आ गया, मैं किसान हूं और मुझे मत समझाइए, मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूं। आपको उन लोगों को ये बात समझानी है जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनके कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित है, लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। सर मुझे समझा के क्या करेंगे आप? एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, लोग समझ जाएंगे। आप मुझे बता दीजिए, क्या कोई एक मंडी बंद हुई है? आप ही बता दीजिए, छोड़िए। सर मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ, जवाब देना आपका काम है।
मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूं सर, यहाँ पर जवाब देना आपका काम है। और मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि कौन सी मंडी बंद हुई है या एमएसपी क्या है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो दिल्ली के बॉर्डर्स बंद किए गए हैं, लाखों लोगों को समस्याएं हो रही हैं, उनका निदान आप कैसे करेंगे सर? आप एक तरफा बात करते रहेंगे, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे क्या? मैं नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर सवाल का जवाब देने के लिए नहीं हूं, मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूं सर। जवाब देने के लिए आपको बुलाया है, और आप मेरे सवाल के इर्द गिर्द ही अगर बात करेंगे तो ही मैं आपको बोलने दूंगा सर। ये राजनीतिक मंच नहीं है। बोलने नहीं देंगे ना, ये तो फिर अगर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप एक की जगह 2 मिनट लीजिए, आपका स्वागत है। आप बोलने नहीं देना चाहते ना, आप मेरा सवाल तो सुनिए साहब, आप मेरा सवाल सुनिए। आप बताइए मेरा सवाल क्या है, आप बताइए मेरा सवाल क्या है। क्या मेरा प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं है कुछ भी? आपकी मनमानी चलेगी क्या आपके चैनल पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ही तो बोल रहे हैं जब से। आप मेरा सवाल तो बताइए। आप इसे राजनीतिक मंच क्यों बना रहे हैं? आप इसे राजनीतिक मंच क्यों बना रहे हैं सर? मेरा सीधा सा सवाल है सर, मेरा सीधा सा सवाल है। बात तो सुन लीजिए, आप मेरा सवाल सुन लीजिए सर, प्लीज। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। सुनूंगा, आप मेरी सुनिए। चलिए आप बोलिए पहले, मैं सुनता हूँ। सुनाएंगे ऐसा नहीं होगा ना। बोलिए आप, मैं सुनता हूँ। प्रश्न सुन लीजिए, बोलिए। ये प्रश्न सबके लिए, आपके लिए भी है। मुझे अच्छा लगेगा आप इसका सरल उत्तर दे दें। क्या नए कृषि कानूनों के कारण कोई एक मंडी बंद हुई आपके पास? सर लागू ही नहीं है कृषि कानून, बंद कहां से हो जाएगी अभी? अरे जब लागू हुए फिर ये कह दीजिए कि देश में कृषि कानून नए लागू नहीं है, आंदोलनकारी गलत कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि जितने दिन कृषि कानून लागू रहे, आपको मालूम है ना, आपको तो मालूम है, आप तो कहिए ना लोगों को कि कानून लागू नहीं है इसलिए आंदोलन गलत है। कानून जब लागू थे तब भी एक मंडी बंद नहीं हुई, आप तो कह दीजिए। स्वामी इंद्र नहीं कहेंगे, आपको क्या समस्या कहने? नहीं, मैं कह दूंगा जो मुझे बात कहनी है, उसके लिए मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप जा कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, शिरोमणि अकाली दल आज दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहा है, उसको लेकर आम लोगों की जो परेशानियां हैं, उसका क्या कुछ निदान हो पाएगा? सिर्फ इतना सा सवाल है मेरा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। शिरोमणि अकाली दल हो, संयुक्त किसान मोर्चा हो, वामपंथी हो, कांग्रेस पंथी हो, ये जो लोग आम आदमी को, आम जनता को परेशान करने के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चल रहे हैं, इनको, इनकी हरकतों, इनकी करतूतों, इनके कुकृत्यों का जवाब जनता देगी। हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मान नहीं रहे। हम सटीक तर्क पर बात कर रहे हैं, आपके चैनल पे भी कर रहे हैं, आपके चैनल के बाहर भी कर रहे हैं, जनता के बीच भी जाकर कर रहे हैं। लेकिन देखिए तो सही कि ये सच्चाई को मानने से सरेआम इनकार कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं सरेआम कि मोदी ने किसाना दिया सारिया जमीना उद्योगपतियों को दे दितियां हन। पूछो इनसे कि कौन सी 1 इंच जमीन दी? आप भी पूछ लीजिए, मदद करिए ना मेरी। आइए मिलकर के आम आदमी की ठीक है। स्वामी इंद्र जी, कौन सी जमीन दे दी, कौन सी मंडी बंद हो गई? जी सवाल उनका है सर, जवाब दीजिए जल्दी से, क्योंकि मुझे वाइंड अप भी करना है। देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं, बेतुकी बात कर रहे हैं। आज देश इनसे पूछ रहा है कि दिल्ली बंद करने की क्या आवश्यकता पड़ी। वो सहयोगी आपका जो लगातार आपके कंधे कंधा मिलाता रहा, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान, अरे छोड़ो, जो प्रकाश सिंह बादल है, एनडीए के आपके चेयरपर्सन रहे, उन्हें क्यों नहीं समझा पाए आप? ठीक है सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।